हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों साइकोलॉजी की मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 5। हम इसमें साइकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप किसी भी टीचिंग लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कि आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, तो आपके सीडीपी यानी कि जो आपका पर्टिकुलर साइकोलॉजी का पोर्शन होता है वो सारे एमसीक्यूज इसमें कवर अप रहेंगे। साथ ही यदि आप पीजीटी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं या फिर पीआरटी टीचर के लिए कर रहे हैं, तो आपके सीडीपी पार्ट को कवर करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम जिस तरह से लिखा हुआ है नेम, सिटी, एग्जाम जिस तरह से लिखा हो इस तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के अलावा हार्ड कॉपी नोट्स यदि आप चाहते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स घर बैठे ऑनलाइन आप बाय कोरियर से मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करने होंगे। हम प्रिंसिपल पोस्ट के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में यदि आप पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो नोट्स भी हमारे पास रेडी है। कंप्लीट बुकलेट होती है जिससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं रहती। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, इन वाइगोत्स्की थ्योरी व्हाट इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निकटतम विकास क्षेत्र यानी कि जेडडीपी क्या है? ऑप्शन है द रेंज ऑफ द टास्क अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंट, वह कार्यों की श्रेणी जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, या फिर द डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल लेवल विद असिस्टेंस, बच्चे के वर्तमान विकास स्तर और सहायता के साथ उसके संभावित स्तर के बीच का अंतर, या फिर द स्टेज वेयर द चिल्ड्रन डेवलप ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, वह चरण जहां बच्चे में विश्वास और अविश्वास विकसित करते हैं। एज ऑफ विच एट फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग बिगिन, वह आयु जहां पर औपचारिक संक्रियात्मक सोच शुरू होती है। क्या मतलब है जेडडीपी? निकटतम विकास क्षेत्र, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। किसका सिद्धांत है, किसकी थ्योरी है ये? वाइगोत्स्की की। कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल लेवल विद द असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which learning theory emphasizes the role of reinforcement and punishment in shaping behavior? कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहार को आकार देने में सुदृढ़ीकरण और दंड की भूमिका पर बल देता है? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानववादी सिद्धांत, या फिर बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद? कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो व्यवहार को आकार देने में सुदृढ़ीकरण और दंड की भूमिका पर बल देता है? रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन द शेपिंग बिहेवियर। राइट ऑप्शन है सी, बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवादी है वो बिहेवियरिज्म ही है जो रोल ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इज शेपिंग बिहेवियर इस थ्योरी के ऊपर एम्फसाइज यानी कि बहुत अधिक जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ब्रेन हायर ऑर्डर फंक्शंस? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क के उच्च क्रम कार्यों के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है? पेरेंट्स, केयर गिवर्स, पीयर, कल्चर एट द लार्ज, माता पिता, देखभाल करने वाले, या फिर उनके साथी, सहकर्मी, या फिर समग्र संस्कृति। ओनली पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, केवल माता पिता और देखभाल करने वाले, या फिर ओनली पीयर्स, केवल सहकर्मी,
या फिर ओनली कल्चर एट लार्ज, केवल समग्र संस्कृति। कौन है सोशियो कल्चर थ्योरी के रिस्पॉन्सिबल, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क के उच्च क्रम कार्यों के विकास के लिए उत्तरदायी है? ब्रेन हायर ऑर्डर फंक्शन, इनके लिए उत्तरदायी है पेरेंट, केयर गिवर्स, पीयर्स एंड कल्चर एट लार्ज, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी व्हाट डज ह्यूमन लर्निंग प्राइमरली रिले ऑन? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में मानव अधिगम मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिगत चिंतन, या फिर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया, या फिर कल्चरल इवेंट्स, सांस्कृतिक घटनाएं, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक कारक। किस पर निर्भर करते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतक्रिया है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में एक सामाजिक अंतक्रिया है जो मानव अधिगम पर निर्भर करती है। मानव अधिगम जो है वो सामाजिक अंतक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी हाउ इज साइकोलॉजिकल ग्रोथ गाइडेड इन अ पार्ट? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास किस प्रकार निर्देशित है? बाय पर्सनल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिगत चिंतन के द्वारा, या फिर बाय मेंटर एंड पीयर्स, गुरुओं और साथियों के द्वारा, या फिर बाय जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के द्वारा, या फिर बाय इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्यक्तिगत समस्या समाधान के द्वारा। किन चीजों के द्वारा इनमें से निर्देशित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से गाइडेड होता है? साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो बाय मेंटर्स एंड पीयर्स जो है वो गाइडेड होती है, यानी कि गुरुओं और साथियों के द्वारा निर्देशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज रेंज फॉर द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी? पियाजे के सिद्धांत में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए आयु सीमा क्या है? 2 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर, 11 to 11 ईयर एंड ओल्डर्स, या फिर बर्थ टू 2 ईयर्स। कौन सी वो स्टेज है जिसके अंदर पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस स्टेज को हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, क्या एज ग्रुप है? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, 7 to 11 ईयर्स जो है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी इज अ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which stage involves the understanding the certain properties of the object remain constant despite changes in appearance? किस अवस्था में यह समझ शामिल होती है कि वस्तुओं के कुछ गुण रूप में परिवर्तन के बावजूद भी स्थिर रहते हैं? कौन सी स्टेज होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिक गत्यात्मक अवस्था, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है जिसके अंदर ये समझ शामिल होती है कि वस्तुओं के जो कुछ गुण हैं वो उनके रूप से परिवर्तन के बावजूद भी स्थिर है? वो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की अजम्पशंस ऑफ पियाजे थ्योरी रिगार्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के संबंध में पियाजे के सिद्धांत का एक प्रमुख मान्यता क्या है? डेवलपमेंट इज सोलोली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक, विकास जो है पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है, या फिर स्टेजेस आर कल्चरली डिटरमाइंड, चरण सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं, या फिर स्टेजेस आर अनयूनिवर्सल थ्रू द टाइमिंग में वेरी, चरण सार्वभौमिक होते हैं हालांकि समय अलग अलग हो सकता है।
डेवलपमेंट ओकर्स इन अ कंटिन्यूअस लाइनर मैनर्स, विकास निरंतर और रैखिक तरीके से होता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेजेस आर यूनिवर्सल, यानी कि स्टेज जो है वो सार्वभौमिक है, लेकिन दो टाइमिंग में वेरी, जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which stage is characterized by the abstract thinking and hypothetical reasoning? अमूर्त चिंतन और काल्पनिक तर्क किस अवस्था की विशेषता है? किस स्टेज की कैरेक्टराइज की विशेषता है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिशील अवस्था, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग कौन सी स्टेजेस का एक फीचर है, एक कैरेक्टर है? यह है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टर है, इस स्टेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है ये चीजें डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज डज द ट्रांजिशंस फ्रॉम द रिफ्लेक्सिव एक्शन टू पर्पसफुल गोल डायरेक्शंस बिहेवियर ओकर्स? प्रतिवर्ती क्रियाओं से उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में परिवर्तन किस अवस्था में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिशील अवस्था? कौन सी अवस्था है? राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिशील अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी विच स्टेज ओकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड फोकसेस ऑन आइडेंटिटी डेवलपमेंट? एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के दौरान कौन सी अवस्था आती है और पहचान के विकास पर केंद्रित होती है? ऑप्शन है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता, या फिर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, या फिर एंटोनिम वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। According to Erik Erikson theory, which state occurs during adolescence and focuses on identity development? कमेंट्स करिए क्या आंसर है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज रिगार्डिंग कंजर्वेशन? संरक्षण के संबंध में पूर्व संचालन चरण की मुख्य विशेषता क्या है? ए ऑप्शन है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, बच्चे संरक्षण के सिद्धांतों को समझते हैं, या फिर चिल्ड्रन स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को संरक्षण को समझने में कठिनाई होती है, या फिर कंजर्वेशन इज नॉट रिलेवेंट इन दिस स्टेज, इस चरण से कोई कंजर्वेशन संरक्षण का प्रासंगिक नहीं है। कंजर्वेशन इज अ मस्टर्ड एट दिस स्टेज, इस चरण में संरक्षण निपुणता प्राप्त होती है। क्या मुख्य विशेषता है संरक्षण के संबंध में पूर्व संचालन चरण की? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिल्ड्रन स्ट्रगल विद कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, बच्चे जो है वो संरक्षण को समझने में उनको कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट what age does the sensory motor stage typically end? संवेदी गतिशील अवस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त होती है? 2 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, या फिर 18 मंथ? किस एज तक सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो एंड हो जाती है? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन है डी, 18 मंथ। नेक्स्ट है,
What is the fundamental assumptions of Piaget's theory regarding the universality of the stage? चरणों की सार्वभौमिकता के संबंध में पियाजे के सिद्धांत की एक मूलभूत मान्यता क्या है? स्टेजेस आर कल्चरली डिटरमाइंड, जो चरण है वो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं, या फिर स्टेजेस आर इंडिविजुअली यूनिक, चरण जो है व्यक्तिगत रूप से अद्वितीय होते हैं, या फिर स्टेजेस आर यूनिवर्सल बट रिग्ड, चरण सार्वभौमिक लेकिन कठोर होते हैं, स्टेजेस आर यूनिवर्सल बट टाइमिंग में वेरी, चरण सार्वभौमिक होते हैं लेकिन समय अलग अलग हो सकता है। क्या है मूलभूत मान्यता? राइट ऑप्शन है फ्रेंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मेटाकॉग्निशंस रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पियाजे थ्योरी? पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में मेटाकॉग्निशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक चिंतन, या फिर थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, अपने स्वयं के चिंतन के बारे में सोचना, या फिर सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रतीकात्मक चिंतन। क्या है इसका अर्थ? मेटाकॉग्निशन, पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटाकॉग्निशन जो है उस शब्द का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन है थिंकिंग अबाउट वन ओन थिंकिंग, अपने स्वयं के चिंतन के बारे में सोचना। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज। आई होप आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।